मनुष्यों का मार्गदर्शन करता रहा है। वैदिक ज्ञान अपौरुषेय है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रदान करने के पश्चात यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से योग्य शिष्यों और सामान्य जनमानस तक अविरत आता रहा है। यह नाटिका ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की गरिमा और इस विशिष्ट संप्रदाय में प्रकट हुए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण आचार्यों का यशोगान करने का एक प्रयास है। आइए अब हम आपको सुदूर भूतकाल में महाभारत की युद्ध स्थली पर ले चलते हैं। अब से करीब 5000 वर्ष पूर्व कौरव और पांडव महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में अपनी पूरी शक्ति के साथ एकत्र हुए। युद्ध आरंभ करने के लिए सभी महारथी योद्धाओं ने अपने अपने शंखों से कोलाहल पूर्ण ध्वनियां की। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवरथ तथा भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। पांडव सेना के प्रमुख महारथी अर्जुन ने आक्रमण करने के लिए अपने गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, किंतु सामने अपने ही संबंधियों तथा मित्रों को देखकर वो करुणा से अभिभूत होकर भ्रमित हो जाते हैं। हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। हे पार्थ, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हे पार्थ, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। आज मैं वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझ तक आ सकते हैं। उठो पार्थ, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। तुम्हारे सब शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम तो केवल युद्ध में निमित्त मात्र बनो। हे कृष्ण, हे अच्युत,
अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित हूं। इमं विवस्वतेर्योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। वह ज्ञान जिसने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में आशंकाओं के जंजाल से मुक्त किया, जिसने उसे इस जगत में जीने का कौशल्य सिखाया, जिससे अर्जुन ने इस जीवन का परम लक्ष्य जाना, वह ज्ञान आज भी हमारे लिए उपलब्ध है और इसका श्रेय हमारी गुरु शिष्य परंपरा पद्धति को जाता है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की गौरवशाली परंपरा का प्रारंभ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा जी, नारद, व्यासदेव, मध्वाचार्य आदि महान विभूतियां इसी दिव्य संप्रदाय का अंग बनी। केवल इतना ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसी परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए, जिनका वर्णन करते हुए श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, उज्ज्वल वरण गौरवर देहम। ऐसे हमारे चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सहभागी होने वाले पापी व्यक्ति के अंतःकरण में भी कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अति विशिष्ट शिष्य थे वृंदावन के 6 गोस्वामी। इनका स्थान इस गुरु परंपरा में अनन्य साधारण है। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। इनका स्थान हमारी गुरु परंपरा में अनन्य साधारण है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के न केवल प्राधिकृत ग्रंथ लिखे, अपितु भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को भी खोजा और इनके पश्चात आए 19वीं सदी में 7वें गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने अपने गुरु श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी की कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का नगर ग्रामादियों में जाकर प्रचार किया। आइए अब हम आपको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के एक प्रवचन में ले चलते हैं।
जीव जागो गोरा चंद्र बोले कोता निद्रया वो माया पिशाची रकोले। भगवान गौरचंद्र सभी जीवों को जगाते हुए कहते हैं कि हे जीवो जागो। कब तक तुम लोग इस डायन माया की गोद में सोते रहोगे? भगवान गौरचंद्र सब जीवों को इस माया से बचाने के लिए ही आए हैं और उनके अतिरिक्त इन जीवों का संसार में कोई भी मित्र नहीं है। धन्यवाद। हे भगवान गौरचंद्र, समस्त पतितों का उद्धार करने के लिए ही आपने ये महावद न्याय रूप धारण किया है और आपकी करुणावश ही आपने घोषित किया, पृथ्वी ते आचे यद नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये आपकी अनंत कृपा है कि आपने इस आंदोलन को स्थापित किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी भविष्यवाणी के कारण शीघ्र ही आपका नाम संसार के हर नगर और ग्राम में लिया जाएगा। हाँ, ऐसा अवश्य ही होगा, अवश्य होगा। परंतु भगवान, आजकल तो हर तरफ मायावाद और कर्मकांड का ही प्रभाव बढ़ता जा रहा है और मैं अकेला आपके संदेश के प्रचार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। हे भगवान, कृपया अब आप ही कुछ कीजिए। या तो आप स्वयं पधारे अथवा अपनी विष्णु शक्ति को भेज दीजिए जो इस संसार में आपका संदेश फैला सके। कृपा कीजिए भगवान, अपनी शक्ति भेजिए, शीघ्र, अति शीघ्र भेजिए भगवान। इतने कष्ट करने के पश्चात भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की पीड़ा थी कि वे महाप्रभु की योग्य प्रकार से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी थी उनकी नम्रता जो हर एक शुद्ध भक्त की पहचान होती है। भगवान ने उनकी आर्त प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। भक्ति विनोद ठाकुर की हृदयपूर्ण याचना के फलस्वरूप उनके पुत्र बिमला प्रसाद का जन्म हुआ। अनेकों दिव्य प्रसंगों से ये विदित हुआ कि बिमला प्रसाद विष्णु शक्ति से युक्त थे। आगे चलकर यही बिमला प्रसाद बने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बिमला प्रसाद, बिमला प्रसाद, श्री धाम मायापुर भगवान चैतन्य महाप्रभु की शाश्वत लीला स्थली है। ये वही धाम है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की थी और
कलयुग के लोगों का उद्धार करने वाली इस शक्तिशाली पद्धति का प्रारंभ किया था। कितने अद्भुत होते होंगे वो दृश्य जब महाप्रभु अपने साथियों के साथ सतत संकीर्तन में मग्न रहते थे। अवश्य पिताजी, अवश्य अद्भुत होंगे, परंतु हमें वो दिव्य दृश्य अब क्यों नहीं दिखते? हाँ, अभी हमें वो दृश्य नहीं दिख रहे, परंतु निकट भविष्य में ये अवश्य ही दिखेंगे। स्वयं नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि श्री मायापुर धाम में एक अत्यंत अद्भुत मंदिर प्रकट होगा, जहां से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में होगा। और श्रील लोचन दास ठाकुर के चैतन्य मंगल में भी श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं पूरे विश्व को हरि नाम से सराबोर कर देना चाहता हूं। मैं स्वयं भारत में हरि नाम का प्रचार करूंगा और मेरे बाद मेरा सेनापति भक्त आएगा जो पूरे विश्व में हरे कृष्ण संकीर्तन को फैला देगा, और वो दिन अवश्य ही आएगा। पिताजी, ये भविष्यवाणियां तो बहुत ही प्रभावशाली है। भगवान करे कि ये शीघ्र ही सत्य हो। शीघ्र ही भगवान सच्चिनंदन की कृपा से अति शीघ्र ही होगा। और क्या पता इस सेनापति भक्त ने कहीं पर जन्म ले भी लिया हो। बिमला प्रसाद, यहाँ आओ बिमला प्रसाद। हे सच्चिनंदन, गौरहरि, वो दिन कब आएगा जब इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका के भाग्यशाली लोग मृदंग और करताल लेकर जय सच्चिनंदन गौरहरि, जय सच्चिनंदन गौरहरि नाम जपेंगे और हरिनाम संकीर्तन करेंगे। ओहो, वो दिन कब आएगा जब इंग्लैंड के लोग श्री सच्चिनंदन का गुणगान करेंगे और साथ ही वो दूसरे देशों के भक्तों को भी अपनी बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। वो दिन कब आएगा जब वो सब पाश्चात्य भक्त कहेंगे कि हमने श्री चैतन्य देव के चरण कमलों में शरण ली है और एक दूसरे को गले लगाएंगे। वो दिन कब आएगा भगवान? अब कहां है वो संकीर्तन के दिव्य दृश्य? कहां है श्रीवासांगन और कहां है श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थल? मैं उन दिव्य स्थानों को खोजना चाहता हूं, परंतु अब तक असफल हूं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए और अपने उन दिव्य लीला स्थलों को उजागर कीजिए। जय सच्चिनंदन गौरहरि, संकीर्तन आंदोलन कीजिए। क्या अद्भुत दृश्य है, अद्भुत संकीर्तन, दिव्य मृदंग और करताल, सुमधुर कीर्तन और चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत नृत्य। बिमला प्रसाद, बिमला प्रसाद, जल्दी यहां आओ। जी पिताजी। वो देखो, दिव्य संकीर्तन, दिव्य दृश्य। देखो देखो, उधर देखो। अद्भुत पिताजी, ये दृश्य तो सच में अद्भुत है। जय 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 सच्चिनंदन। अरविंदो, अरविंदो, यहाँ आओ। हाजी सरकार। देखो ये दिव्य दृश्य। क्या? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। कहां है ये दिव्य दृश्य? क्या ये दिव्य दृश्य तुम्हें नहीं दिख रहा है?
अब हमें पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए कि ये सब भविष्यवाणियां शीघ्र ही पूर्ण होंगी। जय सचिनंदन गौरहरि, जय सचिनंदन गौरहरि, जय सचिनंदन गौरहरि। आगे चलकर बिमला प्रसाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ज्योतिष तथा वैदिक शास्त्रों के विद्वान हुए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो सिंह गुरु थे जिन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का कार्य चारों दिशाओं में विस्फोटक उत्साह से बढ़ाया। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों के सुव्यवस्थित प्रचार के लिए पूरे भारतवर्ष में 64 मठों की स्थापना की तथा पाश्चात्य देशों में प्रचार के लिए अपने कुछ शिष्यों को भेजा। सन 1922 में विश्व के इतिहास की एक ऐसी मुलाकात हुई कि जिसने विश्व के इतिहास की दिशा ही बदल दी। अभय, अरे नरेन, कैसे हो? मैं अच्छा हूं अभय, तुम सुनाओ। असल में मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाने के लिए आया हूं। कहां? मैं तुम्हें एक महान साधु पुरुष से मिलना चाहता हूं। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो मायापुर से आए हैं। नहीं मित्र, मैं अब किसी भी साधु से नहीं मिलना चाहता। मैंने बहुत से साधु और संतों को अपने घर पे ही देखे हैं, और अगर वो इतने महान साधु हैं तो फिर कलकत्ता नगर में क्या कर रहे हैं? अरे मैंने कहा ना, वे कोई साधारण साधु नहीं है। वे उन सब साधुओं से बिल्कुल अलग हैं। कृपया मेरे साथ चलो, बस पास में ही है, जल्दी से वापस आ जाएंगे। और तुमने तो बहुत से साधुओं को देखा है, इसलिए तुम स्वयं निश्चित कर सकते हो। ठीक है बाबा, पर हाँ, बहुत थोड़े समय के लिए ही। हाँ हाँ, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु इस संसार में सभी पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि भगवान का पवित्र नाम इस संसार के हर नगर और ग्राम में जपा जाएगा। वो सबसे महावदन्याय अवतार है। तो चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना हमारा परम कर्तव्य है। तुम एक सुशिक्षित युवक हो, तुम चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार क्यों नहीं करते? जाओ और पूरे संसार में अंग्रेजी भाषा में इस संदेश का प्रचार करो। क्या? मैं स्वामी जी? हाँ, तुम। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी जी, पर इस वातावरण में इस संदेश को कौन सुनेगा? पहले हमें भारत को स्वतंत्र करना होगा। हाँ, इस देश को स्वतंत्र करना हमारा कर्तव्य है, पर वो हमारा सर्वोच्च कर्तव्य नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि यदि भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल गई तो क्या सब स्वतंत्र हो जाएंगे? इस संसार में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है। केवल परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वोच्च और शाश्वत साध्य है। सभी जीव भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रचार किसी की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। स्वतंत्रता कभी नहीं। राजनीति परिवर्तित होती रहेगी, सरकारें आती और जाती रहेंगी, किंतु
इस संसार की केवल एकमात्र समस्या है कृष्ण भावना अमृत का अभाव। इस तत्व को समझना और बाकी सबको समझाना ये हमारा परम कर्तव्य है। धन्यवाद। तो बोलो अभय, तुम्हें कैसा लगा? तुमने सच कहा था नरेन। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वास्तव में एक विशेष साधु है। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश बिल्कुल सही हाथों में है और आज मुझे उनसे तर्क में हारकर हृदय से खुशी मिली है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित होकर अभयचरण उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। इस भेंट में अभयचरण के हृदय में आंदोलन के वे बीज बोए जिनसे कई वर्ष पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ रूपी एक छोटे पौधे ने जन्म लिया। अभयचरण आगे जाकर ऐसे युग पुरुष बने जिन्होंने विश्व के इतिहास की दिशा ही बदल दी। गुरु की इच्छा और पवित्र आदेश को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य माना। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को प्रत्यक्ष रूप से सफल किया। विश्व के कोने कोने में श्री श्री गौरांग का नाम गूंजाया। आज हम उसी युग पुरुष को श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम से जानते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे श्रील रूप गोस्वामी, आपने ही तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार इस संसार में हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की है और महाप्रभु की इच्छा थी कि उनके पवित्र नामों का जप संसार के सारे नगर और ग्रामों में हो। हे शील रूप गोस्वामी, आपने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और आदेशों का महान प्रतिबद्धता से पालन किया और एक मैं हूं कि अपने गुरु महाराज द्वारा किए गए आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूं। मैं कितना अधम और निरुपयोगी शिष्य हूं। हे शील रूप गोस्वामी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बल दे कि मैं अपने गुरु महाराज और संपूर्ण गुरु शिष्य परंपरा की प्रसन्नता के लिए कुछ कर सकूं। बहुत साल बीत गए हैं, मेरे अब तक के सारे प्रयास असफल रहे। मेरे गुरु महाराज ने मुझे पूरे संसार में प्रचार करने का आदेश दिया था। हे प्रभु, आपकी कृपा के सिवा कुछ भी संभव नहीं है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बल दीजिए प्रभु, मार्गदर्शन कीजिए।
महाराज, अब किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। निश्चिंत होकर अब अमेरिका जाकर प्रचार कीजिए। शीघ्र ही जाइए और श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कीजिए। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद श्री रूप गोस्वामी पाद, धन्यवाद। आपके साक्षात मार्गदर्शन और आदेश पर मैं अवश्य ही अब पाश्चात्य देश जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करूंगा। अब रूप गोस्वामी पाद, आपने स्वयं आदेश दिया है, मैं शीघ्र ही जाऊंगा, शीघ्र ही जाऊंगा। श्रील रूप गोस्वामी के प्रोत्साहन के बाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी ने अथक परिश्रम से श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसका मुद्रण करवाया। पाश्चात्य देशों में प्रचार करने की तीव्र इच्छा से भक्तिवेदांत स्वामी ने अपना पासपोर्ट बनवाया। अगला सवाल था अमेरिका जाने का टिकट प्राप्त करने हेतु वे अपनी शुभचिंतक संध्या स्टीमशिप कंपनी की प्रमुख श्रीमती सुमति मुरारजी से मिलने बंबई गए। अनेक प्रयासों के बाद उन्हें सुमति मुरारजी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, आओ विराजिए। हरे कृष्ण, भगवान आपका कल्याण करे। स्वामी जी, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ? देखिए, मेरे गुरु महाराज ने मुझे पाश्चात्य देश में प्रचार करने का आदेश दिया था। 40 साल हो गए और तब से मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, परंतु सफलता नहीं मिली। कम से कम अब अपने जीवन के अंत में मैं एक और अंतिम प्रयास करना चाहता हूँ। और अब तो मेरे पास श्रीमद् भागवतम के अंग्रेजी अनुवाद भी है। आपने भी तो उसके मुद्रण के लिए मुझे दान दिया था। कृपया एक और सहायता कीजिए, मुझे अमेरिका जाने का एक टिकट दीजिए। स्वामी जी, आप इतने बुजुर्ग और कमजोर हैं और नहीं आप वहां किसी को जानते हैं। वहां आपको शाकाहारी भोजन तक नहीं मिलेगा और शायद आप जानते नहीं कि अमेरिका का मौसम बहुत ही ठंडा होता है। आप अमेरिका के वातावरण में अकेले नहीं रह पाएंगे और वहां आप प्रचार किसको करेंगे? आप सब उसकी चिंता ना करें, मैं वहां ठीक से रह लूंगा। मैं आपसे केवल अमेरिका जाने का एक टिकट मांग रहा हूं। आपके तो इतने सारे जहाज हैं, क्या आप एक व्यक्ति को उनमें से एक जहाज के एक कोने में बैठकर अमेरिका जाने के लिए एक स्थान भी नहीं दे सकते? स्वामी जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको नहीं जाने दे सकती, क्योंकि जब मैं आपको देखती हूँ तो अपने पिता की याद आती है। आप ही बताइए कि अपने 70 वर्षीय पिता को इस परिस्थिति में मैं कैसे अकेले अमेरिका जाने दे सकती हूँ? तो फिर ठीक है, हरे कृष्ण। आपके पिता आपसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे कि उन्हें अमेरिका जाने दीजिए। क्या आप अपने पिता की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती?
अच्छा ठीक है, तो आपकी बेटी को ये करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण आपका कल्याण करे। स्वामी जी, आप अमेरिका किस लिए जा रहे हैं? देखिए, पूरे संसार में मेरे सैकड़ों मंदिर है और हजारों शिष्य भी है। मैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जा रहा हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी, जलदूत पर आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण आपका कल्याण करे। धन्यवाद। स्वामी जी, क्योंकि जलदूत एक मालवाहक जहाज है, तो यहाँ पर यात्री जहाज जैसी सारी सुविधाएं तो नहीं होंगी, पर हम अवश्य पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी यात्रा सुखद हो। मिस्टर कामत, कृपया स्वामी जी को इनका कैबिन दिखा दीजिए। श्योर, आइए स्वामी जी। धन्यवाद श्रीमान पांड्या। हरे कृष्ण। कृष्णा 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 कृष्णा। सागर की लहरों की उथल पुथल के कारण भक्ति वेदांत स्वामी जहाजी बीमारी से पीड़ित हुए। उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ा और अगली ही रात आज जहाज बहुत शांत चल रहा है, पर मुझे वृंदावन धाम और भगवान श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ और श्री राधा दामोदर जी से दूरी बहुत खल रही है। यहाँ मेरा केवल एक सहारा है, श्री चैतन्य चरितामृत, और मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलामृत का पान कर रहा हूँ। मैं भारत भूमि को छोड़कर केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के आदेश पर आया हूँ, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश है। मेरी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मैंने केवल कृष्ण कृपा मूर्ति के आदेश का पालन करने के लिए यह निर्णय लिया है। हे वृंदावन धाम, इतनी दूरी में केवल उनकी दया पर आश्रित हूँ। ये क्या हो रहा है? गोविंदा गोविंद गोविंदा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
हे कृष्ण, आप, ये मैं स्वप्न देख रहा हूँ या सच में आप हो? हाँ, मैं ही हूँ और मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। जैसे तुम मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते, वैसे ही मैं भी तुमसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं जाता। हे कृष्ण, मेरे गुरु महाराज ने आपका विग्रह मेरे हृदय में स्थापित किया, पर मैं आपकी उचित प्रकार की सेवा नहीं कर पाया। यहाँ तक कि मैं उनका पहला आदेश भी नहीं पूर्ण कर सका। इस जीवन का क्या उपयोग है? इस व्यर्थ शरीर को त्याग देना ही उत्तम सुख होगा। हे कृष्ण, नहीं नहीं, अब तुम्हारा अपने गुरु का स्वप्न पूर्ण करने का सही समय आ चुका है। अब मेरे जीवन के अंत में, जब मेरे शरीर में कुछ भी सामर्थ्य नहीं रहा, जब मेरे प्राण भी शिथिल पड़ गए, तो भला अब इस अवस्था में मैं क्या कुछ उपयोगी कार्य कर सकता हूँ? जब मैं पहली बार अपने गुरुदेव से मिला, तब से ही मैं पाश्चात्य देश को जाना चाहता था और आपका प्रचार करना चाहता था, पर सफलता नहीं मिली। अब इस वृद्धावस्था में मैं एक निरुपयोगी वृद्ध हूँ। हे कृष्ण, आप मुझे इस आयु में पाश्चात्य देश में क्यों भेज रहे हो? चिंता मत करो मेरे प्रिय, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। तुम केवल अमेरिका पहुंचो और तब तुम देखोगे कि कैसे अनेकों अद्भुत परिणाम सामने आने लगेंगे। तुम्हें वो सफलता अर्जित करनी है जो और किसी को भी प्राप्त नहीं हुई। अब तुम केवल आराम करो। शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता बुद्ध
जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। स्वामी जी, आपकी यात्रा कैसी रही? आशा करता हूँ कि आप आराम से रहे। हरे कृष्णा, भगवान कृष्ण आपका कल्याण करे। हाँ, अब सब कुछ ठीक है। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। स्वामी जी, मैं भी मानता हूँ कि इस बार भगवान की विशेष कृपा है। मैं इससे पहले भी कई बार इसी मार्ग से यात्रा पर जा चुका हूँ और अटलांटिक सागर इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा होता है, परंतु इस बार अटलांटिक सागर बिल्कुल शांत रहा, जो कि मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा। आपका हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा नगति कुतोपि जयस्तु हंस्तस्य यशस्वी सन्दा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा। किस तरह एक वृद्ध व्यक्ति ने बिना किसी धन तथा अनुयायियों के यह अनन्य साधारण कार्य किया, इसका वर्णन शब्दातीत है। हम केवल इस युग पुरुष के चरणों की धूल में नतमस्तक होकर उन्हें अपने शत शत प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। इस वर्ष हम श्रील प्रभुपाद की जलदूत यात्रा की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की ये यात्रा कोलंबस की यात्रा से भी अधिक प्रसिद्ध है। कोलंबस की यात्रा ने यूरोप का अमेरिकी महाद्वीप से दृढ़ नाता बनाया। एक तरह से कोलंबस ने अमेरिका पर यूरोप की संस्कृति का प्रकाश डाला, परंतु श्रील प्रभुपाद ने तो वैदिक संस्कृति के दिव्य भक्ति ज्ञान से पाश्चात्य विश्व को रोशन कर दिया। श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसे घर का निर्माण किया कि जिसमें पूरे विश्व के भिन्न भिन्न संस्कृति तथा सभ्यताओं के लोग आनंद से रह सकते हैं। सही मायने में यही यूनाइटेड नेशंस है। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama